हेलो एवरीवन, देसी ट्रैवलर फ्रॉम यूएसए के एक और ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप आपको मेरे ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े आइलैंड टैस्मेनिया की सीरीज़ पसंद आई होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल अपोजिट साइड ऑफ द वर्ल्ड ब्राज़ील जा रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया अगर आप देखो मैप में तो इंडिया के नीचे इधर बॉटम साइड में पड़ता है। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं ब्राज़ील में अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट, जो कि इंडिया के बिल्कुल अपोजिट साइड में, इनफैक्ट अगर आप वर्ल्ड मैप में भी देखो तो ये अपोजिट साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। एंड राइट नाउ मैं खड़ा हूँ नॉर्थ अमेरिका का वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट JFK, न्यूयॉर्क का ये एयरपोर्ट है। एंड लुक एट द भीड़, कितनी ज़्यादा भीड़ है पीछे। तो बेसिकली जैसे कि इस समय सारी दुनिया में एयर टर्बुलेंस चल रहा है बिकॉज ऑफ द मिडिल ईस्ट इशू, बट हम लोग जा रहे हैं, गुड पॉइंट इज़ कि हम लोग जा रहे हैं साउथ अमेरिका, जहाँ पर इस समय पूरी सिचुएशन नॉर्मल है। सो यहाँ से हमारी फ़्लाइट जाएगी कोलंबिया की कैपिटल बोगाटा, एंड वहाँ से हम लोग लेंगे फ़्लाइट अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट के लिए। एंड लुक एट दिस, मैंने अभी अपना पिछला ब्लॉग बनाया था यहाँ पर ये डिफरेंट लॉन्च का, न्यूयॉर्क के डिफरेंट लॉन्च का। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो गो एंड लुक दैट वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था जिसमें कि मैंने आप बताया था कि कैसे यहाँ पर जो ये लॉन्चेस हैं उनमें इंडियन खाना कैसे मिलता है। तो हम लोग भी अभी जाते हैं लॉन्च के अंदर, एंड उसके बाद हमारी यहाँ से न्यूयॉर्क से जर्नी स्टार्ट होगी। तो चलिए लॉन्च के अंदर जाते हैं, मिलते हैं आपको एयरपोर्ट के गेट पर। सो अब हम लोग जा रहे हैं अपने गेट की तरफ। एंड जैसा मैंने बताया कि ये पूरी जर्नी जो अमेज़ॉन के रेन फॉरेस्ट की जर्नी, हम लोग सबसे पहले जाएंगे JFK से बोगोटा एयरपोर्ट, जो हम लोग ट्रैवल करेंगे 6 आवर में। एंड बोगोटा से हम लोग जाएंगे मानस। तो मानस बेसिकली ब्राज़ील में है ये, एंड वहाँ से अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट स्टार्ट होते हैं। तो इनफैक्ट मानस एयरपोर्ट जो है ब्राज़ील में अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट के अंदर ही बना हुआ है। सो अब हमारी बोर्डिंग का अनाउंसमेंट हो गया है, तो हम लोग जा रहे हैं। मिलते हैं आपसे बोगोटा के एल डोराडो एयरपोर्ट पे। एंड जैसे कि सोने की लंका या श्रीलंका में जो हम लोग के रामायण में बोला जाता है ना कि सोने की लंका थी, तो बोगोटा का भी ये जो इलाका है इसको भी सोने की सिटी माना जाता था। तो उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो वो मैं आपको बताऊंगा बोगोटा एयरपोर्ट पे पहुंचकर। तो फ़िलहाल जाते हैं अंदर, बोर्ड करते हैं, मिलते हैं आपसे बोगोटा एयरपोर्ट पर। तो हम लोग अपने 6 घंटे की जर्नी करके आ गए हैं कोलंबिया की कैपिटल बोगोटा में। अगर मैप में ध्यान से देखो तो साउथ अमेरिका का इसको गेटवे बोला जाता है। तो बेसिकली कोलंबिया साउथ अमेरिका का अगर मैप देखो तो सबसे पहले पड़ता है, तो जिसके कारण से ये काफ़ी पॉपुलर एयरपोर्ट है। एंड इनफैक्ट इनका जो लॉन्च है यहाँ पर अल डोराडो का मतलब होता है सोने के जैसा। तो इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो मैं बताऊंगा। बट सबसे पहले यहाँ के लॉन्च में चलते हैं, एंड वो पूरा साउथ अमेरिका का सबसे वन ऑफ द बेस्ट लॉन्च माना जाता है। तो चलिए चलते हैं लॉन्च में एंड देखते हैं क्या है वहाँ खास। आ गए एल डोराडो लॉन्च के अंदर। एंड लुक एट दिस, पूरा जो कोलंबिया जो है बेसिकली यहाँ भी अमेज़ॉन के रेन फॉरेस्ट हैं, तो बिल्कुल उसी का यहाँ पे फील दे रखा है। इनफैक्ट अगर यहाँ वॉल में देखो तो ये पूरा जो ये लगे हुए हैं ये ओरिजिनल गोल्ड के हैं, और इन लोगों ने यहाँ का जो म्यूज़ियम है वहाँ से इनको लिया हुआ है लोन पर। तो जैसा मैं बोल रहा था ना कि सोने की लंका, तो वैसे ही यहाँ पे अल डोराडो को बोला जाता है सोने जैसी सिटी। तो उसके बारे में आगे बताऊंगा कि उसकी कहानी के पीछे क्या कहानी है। तो चलिए नीचे चलते हैं और लॉन्च में देखते हैं कि और क्या क्या है इस लॉन्च के अंदर। नाउ आई एम इनसाइड द लॉन्च, एंड हियर आई हैव द लॉन्च मैनेजर विद मी। सो ऑल ऑफ दीज आर्टिफैक्ट्स आर रियल गोल्ड? For sure, this is the real gold of a little minimal expression of our culture from Colombia, El Dorado legend. Oh. So with this little expression, you can show us our culture is okay. So this is the first gold figure who the Spanish seek in Colombia, and that's it. This is the best representation. I understand. So basically I will speak in Hindi for my audience. सो बेसिकली वॉट ही सिंह क्या कह रहे हैं कि ये यहाँ का जो एल डोराडो यहाँ के जो राजा थे ये उनको रिप्रेजेंट करता है। एंड स्पेनिश लोग वो इनके पीछे ढूंढ रहे थे पूरे एरिया में। तो उसकी कहानी मैं आगे जा कर के बताऊँगा। बट लुक एट दिस, पूरा रियल गोल्ड का है। दिस इज एंटायर थिंग इज़ रियल गोल्ड, एंड दिस इज़ लोन फ्रॉम अ म्यूजियम हेयर। या Muisca culture. Yeah. So every month you return it, or this is always here? It's always here. Oh, that's great. Thank you. And there are
other artifacts also there inside the? Yes, of course. You have a little minimal expression of our culture. And It's the are there muisca. are there many more like this inside, or they are just outside here? At this moment, we have this at this moment, but inside of the lounge, you can seek in different ways. Okay. What is this one? This one looks. Is it a god? It's called Cuello de Poporo. Oh. It's the original name, and this is the first little figure you can find in the El Dorado. It's like in this way, because before the airport, you can see here a lagoon. And lagoon. that figure was inside the lagoon. सो बेसिकली यहाँ पे कहीं ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कहीं वाटर बॉडी है और ये फिगर उस वाटर बॉडी के अंदर मिला था, तो उससे यहाँ पे ला करके रखा गया है. तो दैट्स अ ग्रेट थिंग, गुड टू नो दैट. And we'll explore the launch. Looks like it's a great launch. Okay. Thank you so much. It's the best launch of the airport. Okay. Thank you so You're much. welcome, sir. Thank you. Welcome. सो यहाँ पे अगर आर्टिफैक्ट्स देखो तो एक ये लगा हुआ है, एंड देन सेकंड नंबर पे जो मैंने बताया सबसे पहले, जो यहाँ का राजा था एल डोरेडो. एंड देन यहाँ पर जैसे अपने इंडिया में होता है ना, गॉड के अलग अलग गोल्ड फॉर्म में रखते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर इनका लगा हुआ है. ज़्यादा स्टोरी नहीं है, बट 1600 AD का है ये. तो 1600 AD यू कैन अंडरस्टैंड कि कितने साल पुराना है. एंड लुक एट दिस. तो ये तो बिल्कुल ऐसे अपने नहीं लग रहा है कि किसी हिंदू गॉड की होगी. इनफैक्ट अगर उनके देखो तो जैसे अपने गणेश जी की है ना सूंग, वैसे ही इनके ऊपर भी वैसे ही लग रहा है. तो इसका नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं है, बट काफ़ी यूनिक लॉन्च है. तो ऐसा कहीं लॉन्च किसी ने देखा है कि लॉन्च के अंदर ऐसे गोल्ड के, ओरिजिनल गोल्ड के स्टैचू रखे हों? तो चलिए अंदर चलते हैं लॉन्च में, एंड उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसकी स्टोरी क्या है. सो हम लोग आ गए लॉन्च के अंदर, एंड लुक एट दिस. पूरा एरिया कैसे बिल्कुल ऐसे गोल्ड में नहा रहा है जैसे बोल सकते हैं. ये पूरा एरिया देखो तो लुक एट दिस, इंटायर एरिया गोल्ड में है. एंड इसके रूफ पे ऐसा लग रहा है कि तारे चमक रहे हैं. तो जैसा मैं बता रहा था कि गोल्ड की कहानी, तो इसकी कहानी ये है कि एल डोरेडो बेसिकली एक यहाँ पे राजा थे काफ़ी टाइम पहले, जिनको कि गोल्ड्स के आभूषण पहनाते थे, और उनको डेली एक रिचुअल होता था जिसमें कि वो नहाने जाते थे, तो उनको गोल्ड जो है वहाँ की जो जनता है वो डालती थी वहाँ पे. तो जब स्पेनिश लोगों को पता लगा ये, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर ज़रूर कोई गोल्ड की सिटी होगी, जैसे कि अपने लंका में थी ना सोने की लंका. तो उनको लगा कि यहाँ पे ज़रूर कोई गोल्ड की सिटी होगी. तो स्पेनिश लोगों को जब पता लगा तो उन्होंने यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करी कि वो सोने की लंका जो कोलंबिया में ढूंढ रहे थे वो लोग कि वो कहाँ पर है. तो वो उनको कभी नहीं मिली. यहाँ पे एंडीज़ माउंटेन की रेंज है, जिसको कि मैंने अपने पेरू के ब्लॉग में दिखाया था. तो वो उन्होंने पूरे एंडीज़ माउंटेन तक गए, वहाँ पे उन्होंने भी ढूंढा, बट उनको वो लंका नहीं मिली. बट लुक एट दिस, सोने का यहाँ पे बहुत कल्चर है. तो यहाँ भी देखो 1 2 3 4 ये सब कुछ जो है रियल गोल्ड का है. एंड लुक एट दिस 1600 AD का है. तो ज़्यादातर ये 1600 AD का है. तो सोने की लंका जो है बेसिकली एक मिथ था. स्पेनिश लोगों को लगा कि इतना सोना है, राजा को देते हैं तो ज़रूर सिटी होगी, बट नहीं मिली. सो बाद में जब कोलंबिया ने एयरपोर्ट बनाया तो इन्होंने इसका नाम एल डोरेडो, सोने जैसा रखा है. अगर इसके यहाँ पर देखो तो बच्चों के खेलने के लिए पूरा यह है जंगल बना रखा है, अमेज़न का जैसे जंगल होता है ना. लुक एट दिस. तो इतना सब कुछ एक ही लॉन्च के अंदर मैंने तो पहले कहीं नहीं देखा. मैंने काफ़ी सारे लॉन्च में रुका हूँ, बट जहाँ पे आपको मसाज मिल जाए, नहाने के लिए मिल जाए, बच्चों के ऐसे खेलने के लिए मिल जाए, अलग अलग कॉन्फ्रेंस रूम है यहाँ पर, एंड सोने के इतने आर्टिफैक्ट्स, ओरिजिनल गोल्ड के आर्टिफैक्ट्स. तो बहुत ही स्पेशल, वन ऑफ द बेस्ट लॉन्च माना जाता है ये दुनिया में. तो चलिए अब हम लोग जाते हैं खाने की तरफ, एंड देखते हैं कि यहाँ पर खाने में क्या है. हम लोग आ गए यहाँ पे, एंड लुक एट दिस. इनका जो खाने में है तो ये बना हुआ है पोटैटो. जैसा कि मैंने अपने पेरू के ब्लॉग में, अगर आपने मेरा पेरू का ब्लॉग देखा होगा, तो साउथ अमेरिका में पोटैटो जो है काफ़ी पॉपुलर. इनफैक्ट पेरू से ही पोटैटो का ओरिजिन माना जाता है. तो यहाँ पर भी इन्होंने ना ये पेरू की तरह ही, लुक एट दिस, ये पोटैटो के ना चिप्स को अलग अलग काट करके उसको जैसे हम लोग बेक करते हैं वैसे ही बेक करा हुआ है. वेरी गुड. काफ़ी अच्छा हो रहा है. द गुड पार्ट इज उसको छिलके के साथ किया है, तो छिलके की जो खुशबू आ रही है ना, क्रिस्पीनेस, वो एक अलग ही फ्लेवर ऐड कर रही है. देन उसके बाद जैसा मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखा था, बैगन हम लोग कभी घर में सोचते नहीं थे कि बैगन इतना ज़्यादा पॉपुलर होगा दुनिया भर में. तो हम लोग जितनी भी जगह गए, हर जगह बैगन ज़रूर मिलता है. तो बैगन किसी ने सोचा था कि बैगन इतनी जगह ऐसे खाया जाता होगा. लुक एट दिस. इन्होंने बैगन को पूरा सॉटे करके दिया हुआ है.
और सरप्राइजिंगली बैगन आलू से अच्छा हो रहा है। बैगन में जैसे अपने वहाँ होता है ना चाट मसाला, तो चाट मसाला डाला हुआ है जिसके कारण से थोड़ा सा इसमें खट्टापन है और बस सिर्फ सौटे किया हुआ है, तो बैगन बहुत अच्छा हो रहा है। एंड उसके साथ में हम लेके आए हैं इनके नॉर्मल राइस। तो राइस तो जैसे नॉर्मल होते हैं वैसे ही होंगे, या राइस में तो कोई दम नहीं है। जो मैंने बासमती राइस खाए थे न्यूयॉर्क में वो ज़्यादा अच्छे थे। एंड देन चिकन। तो ओवरऑल खाना जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था लॉन्च को देख करके कि खाना तो बहुत ही अच्छा होगा, उस मुकाबले में तो आई विल से कि खाना यहाँ का एवरेज है। तो खाने को ख़त्म करते हैं, देन उसके बाद यहाँ पर ट्राई करेंगे कोलंबिया की फेमस कॉफ़ी। तो खाने के बाद हम लोग ले आए हैं कोलंबियन कॉफ़ी। तो बेसिकली कोलंबियन कॉफ़ी दुनिया भर में वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है। तो देखते हैं क्या खास है इसमें। काफ़ी स्मूथ लग रही है। एंड कॉफ़ी जो है ना, जैसे नॉर्मली कॉफ़ी कई बार अगर ज़्यादा बॉईल करो तो जल जाती है, तो वैसा नहीं है इसमें। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि काफ़ी परफेक्ट तरीके से ब्लेंड हुई है। एंड अगर इसका रीज़न बताऊं तो यहाँ पर क्या है कि कोलंबिया का ये जो एयरपोर्ट है ये थोड़ा हाई एल्टीट्यूड पे है। तो जैसे लद्दाख है अपने यहाँ, लद्दाख तो 10,000 मीटर से ज़्यादा हाइट पे है, ये करीब है 8,000 फीट की हाइट पे ये पूरा ये जो एयरपोर्ट है। तो जिसके कारण से यहाँ पर जो कॉफ़ी का जो फ्लेवर होता है वो लोअर एल्टीट्यूड से डिफरेंट होता है। एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि यहाँ की कॉफ़ी दुनिया भर में अच्छी मानी जाती है। तो चलिए हम भी इस कॉफ़ी को ख़त्म करते हैं एंड उसके बाद निकलते हैं यहाँ से अपनी आगे की जर्नी के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं अपने बोर्डिंग गेट की तरफ। एंड लुक एट दिस, पूरी इनकी जो शॉप है बहुत ज़्यादा कलरफुल है। लुक एट दिस। तो यहाँ पर इन्होंने बेसिकली यहाँ पर जितने भी कोलंबियन मेरे ख्याल से ये सारे जो जानवर मिलते हैं उनके यहाँ पे ना ये सारे टेडी बेयर्स लगे हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा एरिया है। हम लोग अमेज़ॉन जा रहे हैं, तो अमेज़ॉन में तो हमें आई बिलीव कि ऐसे काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। तो लेट्स सी। बट पूरा एरिया बेसिकली अमेरिका में क्या है कि अमेरिका इज़ नॉट कलरफुल। अमेरिका बिल्कुल कलरफुल नहीं है। तो यहाँ पर कलर्स देख करके अच्छा लग रहा है। अमेरिका में मोस्टली जो है वाइट और ब्लैक वही चलते हैं, बट यहाँ देखो तो हर जगह, पीछे मेरी शॉप में जो दिख रहा है, लुक एट दिस, कितने सारे कलर यहाँ पर लगे हुए हैं। सो अब मैं आ गया हूँ अपने बोर्डिंग गेट पे। करीब आधे घंटे के बाद हमारी यहाँ से बोर्डिंग स्टार्ट होगी। एंड जैसा मैंने पहले बताया वीडियो में कि करीब यहाँ से 4 घंटे की जर्नी है ये। तो यहाँ से ये कोलंबिया से जाएगी फ़्लाइट ब्राज़ील, तो मानस एयरपोर्ट पर जाएगी, जिसको कि गेटवे बोला जाता है अमेज़ॉन के रेन फॉरेस्ट का। तो चलिए आधा घंटा और वेट करते हैं। पूरा एरिया जैसे मैंने बताया ना कि लुक एट दिस, ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे कहीं इंडिया के ही किसी एयरपोर्ट पे, बिल्कुल इंडिया वाली वाइब दे रहा है। जैसे अभी मैं JFK से आया तो JFK थोड़ा डिफरेंट लग रहा था, बट ये एयरपोर्ट बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कहीं इंडिया में ही खड़े हैं। तो चलिए जाते हैं हम लोग अपनी फ़्लाइट का वेट करते हैं, आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।